नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। मंडे को काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है इसके लिए कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा कि इसको कितना टाइम देना है एजीआर ड्यूज पे करने के लिए। और सभी लोग सोच रहे थे कि वोडाफोन आइडिया के पास क्या क्या ऑप्शन है। उनमें एक ऑप्शन था कि दूसरी कंपनी से फंड रेजिंग करना, बाहर से एफआईआई या डीआईआई किसी से भी। पर अब वोडाफोन ने क्लियर कर दिया है कि वो भी यही राह देख रहा है। अगर हम पिछला ट्रेड देखें तो तकरीबन लास्ट में इसने छलांग मारी थी क्योंकि लोग ऑप्टिमिस्टिक लग रहे थे। जो मंडे का फैसला अगर अच्छा आया तो उसकी वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है, तो कम से कम थोड़ा बहुत मुनाफा तो उठा ही सकते हैं लोग। इसलिए उन्होंने लास्ट में इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और ये स्टॉक ऊपर भाग गया। आइए अब हम वो खबर डिस्कस करते हैं कि वोडाफोन आइडिया ने क्या कहा। तो वोडाफोन आइडिया ने खुद बोला है कि वो फंड रेजिंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है। यानी वो कंपनी से बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट फंड से बात कर रहा है ताकि वो कहीं से भी फंड उठा सकें। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों इस कंपनी को सरवाइव करने के लिए। और वो कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के एजीआर ड्यूज के डिसीजन को वेट कर रहे हैं ताकि पता लगे कि कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि जितना समय होगा उससे हिसाब से हर साल पेमेंट करनी होगी और उसी हिसाब से उनको फंड रेजिंग एक्सप्लोर करनी होगी। यानी बातें अभी चल रही हैं और एक बार डिसीजन आ जाए तो कंफर्म हो जाएगा लोगों को, इसके इन्वेस्टर्स को, कि वोडाफोन आइडिया क्या तरीका अपनाना चाह रहा है। और दूसरी चीज़ जो वोडाफोन आइडिया ने बताई थी वो है कि ये तकरीबन हर साल 4,000 करोड़ बचाने की एक प्रक्रिया शुरू कर रही है। यानी ये कुछ ऐसे चेंजेस ला रही है अपने बिजनेस मॉडल में जो काफ़ी हार्श भी हो सकते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए। पर उसकी वजह से 4,000 करोड़ रुपए बचाने की सोचा है वोडाफोन आइडिया ने हर साल। और ये बताया गया है कि अगले 18 मंथ्स तक तो ये चलने वाला है। तो आप देख सकते हैं 18 महीने में तकरीबन 6,000 करोड़ तक बचा सकती है ये। और इनमें आएंगे आईटी कॉस्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉस्ट रिड्यूस करना, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग यानी कि एक ही बॉडी होगी जो डिसीजन बनाएगी, काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा इनका ये बिजनेस। और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिजिटल रिचार्जेस से, यानी कि अभी आप जानते होंगे आपको स्टोर्स पर जाना पड़ता है रिचार्ज के लिए, तो ऐसा कुछ ऐप लाएगी वोडाफोन या कुछ ऐसा डिजिटल सर्विस पेमेंट कि आप घर बैठ के ही ऑनलाइन पे करके रिचार्ज कर पाए। तो ये तरीके बताए हैं वोडाफोन ने पैसे बचाने के हर साल, जो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपने देखा अभी लॉस बनाए कंपनी ने और ऐसे में एजीआर ड्यूज भी पे करना तो काफ़ी भारी हो सकता है। तो ये दो ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही है वोडाफोन आइडिया। और ऐसा बताया जा रहा है कुछ एनालिस्ट के द्वारा कि वोडाफोन तकरीबन 2,000 जॉब्स को कट कर सकता है। तो ये बता रहा था मैं दोस्तों, वहाँ काम करने वालों के लिए काफ़ी हार्श हो सकता है ये। पर कंपनी जब आप जानते हैं सरवाइव करने की कोशिश कर रही है पूरी, तो ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे। वोडाफोन आइडिया की तरफ से देखें तो उन्होंने कहा है कि वो एजीआर ड्यूज की एक बार फाइनल कंक्लूजन आ जाए जिससे इनको फंड रेजिंग रिक्वायरमेंट्स पता लग जाए कि इनको एक साथ काफ़ी ज़्यादा पैसा उठाना है, एक साथ 2 या 3 जगह से डील्स करनी होगी, या अगर अमाउंट कम हुई, अमाउंट कम देनी पड़ी हर साल, तो फिर ये किसी एक कंपनी के साथ थोड़ा छोटा अमाउंट लेकर भी टिक सकते हैं। तो ये देखने लायक बात होगी दोस्तों, मंडे को काफ़ी बड़ा दिन है इस कंपनी के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए। और वहां से इस कंपनी का आगे आने वाला फ्यूचर एक पाथ बन जाएगा, इस राह पर चलना होगा उसको। दूसरी कंपनियां इसलिए इंटरेस्टेड होंगी इसमें निवेश के लिए क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि कंपनी तभी इन्वेस्ट करती है जब कुछ दिखे फ्यूचर। और इस कंपनी में जो मेन बात है वो ये है कि इसके सब्सक्राइबर बेस अभी भी काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 27 करोड़ लोगों का। तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब चैलेंज होगा उनको टिका कर रखना और उनको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना ताकि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ा सके वोडाफोन, ताकि थोड़ा अपना रेवेन्यू बढ़ा सके और उनको सर्विसेज भी अच्छी प्रोवाइड करें ताकि लोग टिके रहें और नए लोग भी जुड़ते रहें। तो ये मेन चैलेंजेस होंगे। और जो एक और तरीका बताया उन्होंने वो बताया कि इंडस टावर्स में, जो इंडस टावर सब्सिडरी है इनकी, भारती एयरटेल और इनका जॉइंट वेंचर है, उसमें 11.15% स्टेक है इनका, तो वो बेचने का वोडाफोन बता रही है। ये फंड्स को यूज कर सकती है एजीआर ड्यूज या प्रोग्रेस करने में, वो वोडाफोन आइडिया का डिसीजन होगा। बाकी उसमें ऑप्टिक फाइबर सेल कर सकता है, डाटा सेंटर्स को सेल कर सकता है फंड रेज करने के लिए। और एक और जो बड़ी बात आ रही है दोस्तों वो है कि गूगल वोडाफोन आइडिया में स्टेक बाई करने की सोच रहा है। तो ऐसी खबरें आ रही है दोस्तों। अभी हाल ही में आप जानते हैं जियो में गूगल ने इन्वेस्ट किया था, तो चांसेस तो कम है कि जियो की एकदम राइवल कंपनी में गूगल सेम कंपनी इन्वेस्ट करे। पर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, बिजनेस है, बाजार है, इसलिए हम कह नहीं सकते। तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। और अगर गूगल ने स्टेक बाई किया तो थोड़ा बड़ा ही करेगा, इसलिए इनका फंड्स काफी ज्यादा रेज हो सकते हैं। तो ये पॉजिटिव बातें सामने आ रही हैं दोस्तों। एक बार सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ जाए तो उसके बाद कंपनी को अपना पाथ मिल जाएगा। आप जानते होंगे कि 25,460 करोड़ का लॉस बताया कंपनी, जिसमें एजीआर ड्यूज का बहुत बड़ा हाथ था। और
11 मिलियन यानी तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख सब्सक्राइबर्स को लूज किया था कंपनी ने। और कंपनी को अभी तकरीबन 50,400 करोड़ पे करना है लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस की तरफ। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइड करने वाले है कि पेमेंट कैसे होनी है। तो ये है दोस्तों इस कंपनी की मेन बात। आप देखेंगे कि सज्जन जिंदल जो JSW ग्रुप के चेयरमैन है, उन्होंने भी वोडाफोन आइडिया के पक्ष में बोला है। उन्होंने कहा है कि वोडाफोन आइडिया को सरकार बचाए किसी तरीके से। ट्वीट करते बोला है कि कंज्यूमर्स यानी जो लोग यूज करते हैं इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज को, उनके लिए डिसएडवांटेज होगी अगर सिर्फ दो ही प्लेयर बच जाते हैं, जियो और भारती एयरटेल। आप जानते हैं अगर सिर्फ दो ही प्लेयर बच जाते हैं तो कंज्यूमर्स के लिए डिसएडवांटेज होगी। आप जानते होंगे कुछ टाइम पहले काफी महंगा इंटरनेट होता था, तो जब तीसरा प्लेयर आया जियो तो उन्होंने काफी सस्ता कर दिया। यानी अगर बिजनेस स्प्रेड हो काफी जगह में तो अपॉर्चुनिटीज हो जाती है कस्टमर के लिए कि आप यहाँ पे बेटर ऑप्शन मिल सकता है। लेकिन अगर एक या दो ही ऑप्शन हो तो कस्टमर को उससे ही काम चलाना पड़ता है, उससे रेट्स पे काफी असर पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को कोई तरीका फाइंड करना पड़ेगा सर्वाइवल ऑफ वोडाफोन इंडिया के लिए, जो इंडिया का थर्ड कॉम्पिटिटर है। तो ये बहुत बड़ी बात कही गई है दोस्तों JSW ग्रुप के चेयरमैन के द्वारा। वोडाफोन आइडिया ने रिजल्ट में खुद 2 से 3 चीजें कही हैं जो वो आगे देखने की सोच रहे हैं। एक हमने डिस्कस किया था कि वो हर साल 4,000 करोड़ रुपए सेव करने की सोच रहे हैं। आप देख सकते हैं उसको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव लॉन्च यानी लॉन्च कर दिया गया है। तो आप जानते हैं कि वोडाफोन और आइडिया का जो मर्जर था इंटीग्रेशन तक कंप्लीट हो गया है। और जो उनका टारगेट था एनुअलाइज्ड ऑपरेशन एक्सपेंडिचर का 8,400 करोड़ का, वो पहले ही अचीव कर लिया। तो यहाँ बता रहे हैं कि वोडाफोन और आइडिया एक साथ अब जुड़ गए हैं, इनका बिजनेस साथ चल रहा है और जो उनका टारगेट था एक्सपेंडिचर का वो पूरा हो गया है। और ये करने के बाद अब इनका तरीका ये बताया जा रहा है 4,000 करोड़ रुपए बचाना चाहती है तकरीबन अगले 18 महीने तक। तो और इसकी वजह से कंपनी को फिट फॉर फ्यूचर वर्क प्लेस बनाने की इनकी उम्मीद है। और जो दूसरा तरीका हमने बताया था आपको दोस्तों कि इंडस टावर्स में ये अपना स्टेक बेच सकती है। आपने खबर सुनी हुई कुछ टाइम पहले कि इंडस टावर्स और भारतीय इन्फ्राटेल ने FTA अप्रूवल मिल गई है मर्जर की, और उसमें 11.15% स्टेक है वोडाफोन आइडिया का। तो वो बेचकर काफी ज्यादा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। यानी इन तरीकों से वोडाफोन तकरीबन अगले 1 से 2 साल के ड्यूज तो पहले से ही जमा करके रख सकती है। उससे क्या होगा कि 2 साल का टाइम मिल जाएगा इनको कि आगे अपने बिजनेस सुधारे और अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने पे ध्यान दें, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इनके पास बहुत चैलेंजेस हैं और सीधी बात है, हमें यहाँ से पता लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया खुद जानते हैं कि उसका सर्वाइवल करने के लिए उसको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आप ये देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया ने खुद लिखा है कि इनका आगे का जो बिजनेस है वो सुप्रीम कोर्ट के पॉजिटिव आउटकम पर पूरा डिपेंड है। आप यहाँ देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि अगर AGR ड्यूज को इंस्टॉलमेंट्स में देने का ऑप्शन आया तभी ये आगे देख सकते हैं, वरना इतनी बड़ी अमाउंट दोस्तों तकरीबन 50,000 करोड़। और उस कंपनी का आपने देखा होगा जो नेगेटिव नेटवर्थ नेगेटिव में आ गई है जिसकी, तो उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। आपने देखा होगा अभी इस रिजल्ट के बाद तकरीबन 19,000 करोड़ नेगेटिव नेटवर्थ हो गई है इसकी। तो ऐसे में वोडाफोन आइडिया को बहुत जरूरी है इंस्टॉलमेंट्स पे की जाए। तो एक काफी देखने लायक बात होगी दोस्तों। और सोमवार को काफी ज्यादा तेजी आ सकती है, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो बेस्ट डिसीजन रहेगा देना वो ये रहेगा कि इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाए, उस पर ब्याज लगा दिया जाए जैसे जैसे हर साल बढ़ता रहेगा। उससे कंपनी भी सर्वाइव कर पाएगी, देश में मोनोपोली भी नहीं होगी और एक हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा। तो ये थी दोस्तों वोडा आइडिया की लेटेस्ट न्यूज़। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।